प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में आप सबको बिशप जुनेद जावेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ मसीह यस्सु में कि आप सब सलामती से होंगे और आपके साथ बड़े अहम पॉइंट पर मैं बात करना चाहता था। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों हम जानते हैं कि नई पैदाइश पाना खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। रास्तबाजी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक काबिल गौर पॉइंट ये भी है कि हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा तो लेते हैं, तौबा तो करते हैं, लेकिन पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद, नई पैदाइश पाने के बावजूद और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने का दावा करने के बावजूद दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और फिर दूसरे लोगों की ये राय होती है कि इस बहन ने या इस भाई ने पानी का बपतिस्मा लेकर क्या अपने आप में तब्दीली को साबित किया है। तो जब ऐसे लोग दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं तो और भी जो जिंदगियां जिन्होंने मसीह यस्सु में आना होता है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लेना होता है, कई दफा ऐसी जिंदगियां उन ठोकर का बायस बनने वाली जिंदगियों की वजह से यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने में पीछे रह जाती है। और इसकी वजह क्या है? कई लोग बाज़ औक़ात बाज़ लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद ठोकर का बायस क्यों बनते हैं? कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें, खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 42 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। दर हकीकत मेरे अजीजों, दाऊद ने हिरन का जिक्र क्यों किया? उसने इस बात को हिरन की मिसाल देकर ही बयान क्यों किया? दर हकीकत हिरन का गला जो है, उसका हल्क जो है, वो अक्सर खुश्क रहता है। और जब हिरन का गला खुश्क रहता है तो उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पॉइंट तक पहुंचना होता है जहां पर कोई तालाब है, कोई नदी है, और उसको ये इल्म होता है कि मेरा शिकार भी हो सकता है, कोई शिकारी भी आ सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद, वो तमाम रुकावटों के बावजूद भी अपने उस पॉइंट तक हिरन ने पहुंचना होता है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। इसी तरह मेरे अजीजों, बतौर मसीही होते हुए हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारी प्यास भी यीशु मसीह में ही बुझती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक मसीही की प्यास मसीह यीशु में ही आकर बुझ सकती है। मेरे अजीजों, जब उस प्यास के साथ तौबा नहीं की गई होती तो इसलिए उस प्यास के साथ बपतिस्मा भी नहीं लिया गया होता। इसलिए दूसरों के लिए कई लोग ठोकर का बायस बनते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु मसीह की प्यास रखेंगे तो उस प्यास के साथ आप तौबा करने वाले होंगे, और जब आप उस प्यास के साथ तौबा करने वाले होंगे तो उसी प्यास के साथ आप पानी का बपतिस्मा भी लेने वाले होंगे। और फिर उस प्यास के साथ ना सिर्फ आप अपने हिस्से की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी बायस से बरकत हो सकेंगे। यकीनन आपके वसीला से दूसरी जिंदगियां भी यीशु मसीह को जानेंगी, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो फिर आप नजर नहीं आते, आपकी बुराइयां नजर नहीं आती, आपकी गलतियां नजर नहीं आती। मसीह यीशु आप में से होकर डिस्प्ले होता है और आप दूसरों के लिए फिर ठोकर का बायस नहीं बनते, बल्कि दूसरों के लिए बायस बरकत बन जाते हैं। बेशक पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तौबा के हवाले से खुदा के कलाम में से सीखना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में से पानी के बपतिस्मा के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। बेशक गुनाह के बारे में इल्म होना चाहिए। बेशक बपतिस्मा से रिलेटेड बहुत सी स्टडी जो है वो हासिल करना बड़ी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बुनियादी तौर पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है या नहीं। जब आपकी रूह जिंदा खुदा की प्यासी होगी तो उस प्यास के साथ आप तौबा करेंगे, और जो काम जिस प्यास के साथ हो वो काम उतना ही बुनियादी होता है और मजबूत होता है। खुदा मुझे और आपको हर रोज मसीह यीशु में कायम रहने का और दूसरों के लिए बायस बरकत होने का भारी फज़ल अता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की प्यासी है मेरी रूह।